आज हमारे बीच मौजूद हैं भाजपा सांसद कौशल किशोर जी। इनसे देश के मौजूदा हालातों पर कुछ चर्चा की जाएगी। सांसद जी, आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी, प्रवासी मजदूरों को लाने का सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम प्रवासी मजदूरों का चल रहा है कि तो प्रवासी मजदूरों को लाने में इतनी देरी आखिर कैसे हो गई? असलियत में प्रवासी मजदूर जो है विभिन्न जनपदों में, स्टेट में विभिन्न और उन स्टेट के अलग अलग जनपदों में और उन जनपद में जगह जगह पर जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत थोड़े थोड़े करके काम कर रहे थे। तो जो जहाँ जिसको काम मिला उस तरीके से कर रहा था, एक जगह तो थे नहीं। इसलिए उनके लिए सरकार ने एक व्यवस्था की है, संबंधित थाने में वो अपना नाम और पता दर्ज कराते हैं और फिर जब उनका नंबर आता है तो उस तरीके से गाड़ियाँ उस क्षेत्र से जो निकलती हैं उनको मैसेज करते हैं और मैसेज करके फिर उन संबंधित ट्रेन से बैठ करके आने का काम करते हैं। और नया सिस्टम जो थाने में दे रखा है 112 नंबर पे नोट कराने का, उससे लोगों को सहूलियतें मिल रही। लेकिन इनको लाने में मैं समझ रहा हूँ सबको लाने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा, इतने लोग बाहर हैं। कई जनपद में जैसे कोई हरदोई में फंसा है, कोई संडीला में, अभी कई मजदूर हम लोग को मिले जो संडीला में फंसे हैं। तो उनका ये कहना है कि हम थाने पे अगर जाते हैं, नाम नोट कराते हैं तो सीधे तौर पे थाने में उनसे ये कह दिया जाता है कि अभी इस तरह की आप लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं उनके लिए अभी सरकार काम कर रही है, जो जनपदों में फंसे हैं उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। नहीं, जनपदों में भी कर रही है। प्रदेश में जो हमारे लोग फंसे हैं उनको यहाँ थाने में नहीं जाना है, उनको वहाँ की तहसील में जाना है। तो उनको तहसील में एसडीएम वगैरह को, तहसीलदार को जिम्मेदारी दी गई है कि उस क्षेत्र में जितने लोग भी प्रवासी हैं, बाहर के रहने वाले, वो लोग उनका पहचान करावें, उनका नाम नोट करावें और वो अगर अपना संसाधन करके जा सकते हैं तो अपना संसाधन करके जाना चाहते हैं तो वो उनका, अगर अपने किराए से जाना चाहते हैं तो उनको तत्काल परमिशन दे दिया जाए, उनकी गाड़ी का जो बताएं उसका परमिशन दे दिया जाए और उससे वो तत्काल निकल जाएं। तो ऐसा परमिशन लागू करने का काम किया जा रहा है। इस तरह लखनऊ में तमाम बाहर के लोग फंसे हुए हैं जो लखनऊ में काम करने आए तो अपने अपने जनपदों में जाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से उनके नाम नोट किए जा रहे हैं, उनको परमिशन देने का भी काम यह किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से अभी लॉकडाउन का ऐलान था, सब चीज़ें बंद थीं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले शराब की बिक्री पर से रोक हटा दी गई, शराब फिर से बिकने लगी। सोशल डिस्टेंसिंग की सरकार ने बात करी, लेकिन फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की शराब की दुकानों पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। आखिर ऐसा क्यों? शराब को नहीं खोलना चाहिए था। शराब के ठेके खुल जाने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो दुकानदार था वो नहीं करा पाया और भीड़ पूरी लगी रही। कई चीज़ें खुल करके भी आई, उसमें तमाम लोग ऐसे नज़र आए कि जिनको राशन पानी दिया जाता था और बोलते थे पैसा नहीं है, लेकिन मालूम हुआ शराब के लिए वो लाइन पे लग करके उनके खरीद रहे हैं शराब, उनके पास पैसा कहाँ आया। तो कई चीज़ें निकल करके सामने भी आई और शराब के खुल जाने से झगड़े भी बढ़ गए, वरना इस लॉकडाउन के पीरियड में झगड़े नहीं होते थे। पारिवारिक झगड़े बढ़ गए और एक्सीडेंट भी बढ़ गए, तमाम चीज़ें हुई। तो मेरी समझ में शराब का खोलना आर्थिक रूप से भले जो है सरकार को फ़ायदा कर रहा हो, मजबूती दे रहा हो, लेकिन सामाजिक रूप से जो है इसका नुकसान हुआ है और जो लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, उसमें भी इसका नुकसान हो रहा है। इसलिए शराब के अगर ठेके चलाने ही हैं तो उसमें कड़ाई से पालन कराना चाहिए कि टोकन जारी करे या तो वो दुकानदार, केवल उन्हीं लोगों को टोकन के लिए भी मारा मारी ना हो, गोले बना करके लोगों को खड़ा करे, कितने लोगों को एक दिन में देगा ऐसे कुछ करके करे। लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी भी दुकानदार की है। बहुत दर्दनाक घटना हो गई औरंगाबाद में, आखिर उन 19 मौतों का जिम्मेदार आखिर आप किसको देखते हैं? अब रेलवे ट्रैक पे जो ये घटना हो गई है, मज़दूर तो इस समय बिलबिलाया हुआ निकल रहा है, कभी सो नहीं पा रहा, कहीं भी क्या है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये तो बड़ी दुखद घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5-5 लाख रुपए उनको देने का भी ऐलान किया है और इस घटना जो हुई है इस पे हम भी दुख व्यक्त करते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ पर जो प्रशासन था उसको ये देख रेख ज़रूर रखनी चाहिए थी कि कोई भी व्यक्ति पटरी पे न जाने पाए और अगर किसी दूसरे प्लेटफार्म पे जाना है तो जो ट्रैक बना हुआ है लेडीज जाने का, चाहे ओवरब्रिज से निकलने का,
तो उस ओवरब्रिज से ही उनको जाने देना चाहिए था, रोकना चाहिए था। ये घटना बहुत दुखद है। और आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन प्रशासन वहाँ जो मजदूर थे, जो उनके जानकार थे, जो उनके जानने वाले थे, जो मरे हैं, उनमें से एक का ये कहना था कि जब हम रोड पे जा रहे थे तो हमको पुलिस मार रही थी, और पुलिस का ये कहना था कि यहाँ से भाग जाओ, ट्रैक की तरफ जाओ और रेलवे के रास्ते रास्ते जाओ। तो इस सब की जिम्मेदारी एक तरह से प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है वहाँ पे। अगर ये सच है कि रोड पे जाने पे पुलिस ने मारपीट किया और या उनको खदेड़ा और वो डर की वजह से उतर गए, तो ये फिर वहाँ की पुलिस की गलती है, जो लोग वहाँ मौजूद थे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि पुलिस जो है इस समय कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रही थी। लॉकडाउन के पीरियड में पूरी तरह खुद भूखे प्यासे रह करके लॉकडाउन को पूरा कराने का काम कर रही थी। भीड़ भी जो इसके पहले आ रही थी, गाज़ियाबाद और दिल्ली वगैरह से निकल रही थी, उन लोगों को राशन पानी, दूध में बच्चों को दूध वगैरह और दवा भी उपलब्ध करा रही थी, और किया भी पुलिस ने बहुत अच्छा काम। लेकिन अगर एक आध जगह पर इस तरह की घटना अगर हुई है तो वो दुखद घटना है, उसको कंट्रोल करना चाहिए था, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। और इसीलिए मेरा कहना भी है लोगों से कि कम से कम ये जो है राष्ट्र की लड़ाई है पूरी तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ, तो सारे लोगों को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। एक भी आदमी अगर हमारा मरता है एक्सीडेंट में या किसी गलती की वजह से मरता है, हम कोरोना वायरस से बच रहे हैं और दूसरे कारण से अगर मौत हो जा रही है, देखा भी जा रहा है सांसद जी एक आखिरी सवाल, जैसे कि इस टाइम विपक्ष जो है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, और भी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने सवाल ये किया है कि आखिर 17 मई के बाद क्या, 17 मई के बाद सरकार किस रोड मैप के आधार पर काम करने वाली है। अब मैं समझ रहा हूँ कि विपक्ष को या कांग्रेस को, राहुल जी को या अन्य पार्टियों को ये सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहिए कि आप 17 मई के बाद भी जो निर्णय लेंगे देश हित में, जनता के हित में, कि एक भी व्यक्ति कोरोना वायरस से मरने ना पाए और बड़ी तेज़ी से जिस तरह बढ़ रहा है वो बढ़ने ना पाए कोरोना वायरस, उसको रोकने के लिए जो भी सरकार कदम उठाएगी उसका हम स्वागत करेंगे। इस तरीके की बात करनी चाहिए विपक्ष के लोगों से। मेरा भी ये कहना है कि 17 मई के बाद, 17 मई तक ये लॉकडाउन लागू है, 17 मई के बाद भी वस्तु स्थिति को बीच में लगातार सरकार हमारी देख भी रही है, रोज़ की रोज़ मॉनिटरिंग भी कर रही है। अगर कोरोना वायरस के पेशेंट बढ़ते हैं या कोरोना वायरस के पेशेंट शराब की दुकान खोलने की वजह से बढ़ते हैं, अगर किसी कारण से बढ़ते हैं या ऐसा लगता है कि लॉकडाउन हमें फिर से लागू करना चाहिए, तो लोगों को ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी या प्रशासन को और ज़्यादा सख्त करा करके इन सब चीज़ों को पूरा कराना चाहिए। और लॉकडाउन को अगर बढ़ाने की जिम्मेदारी बनती है तो लॉकडाउन फिर से बढ़ाना चाहिए, लेकिन एक भी पेशेंट कोरोना वायरस से ना मरे उसका इंतज़ाम जिस तरह सरकार कर रही है उस पर निर्णय अगर 17 मई के बाद भी लेती है तो स्वागत है। तो ये थे हमारे बीच सांसद कौशल किशोर जी। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि विपक्ष इस टाइम राजनीति ना करे, ठीक तरीके से वो सरकार का साथ दे, बीजेपी का साथ दे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।